लेकिन उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बने, जिनका स्मृति दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 18 तारीख को, 18 जनवरी। और उसी तारतम्य में देखा जाए तो यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती का दिवस, उनका स्मृति दिवस और व्यक्त दिवस आज का दिन 24 जून मनाया जाता है। मम्मा ने को प्यार से मम्मा कहते हैं। ऐसे तो उनका नाम ओम राधे था। ओम राधे भी क्यों पड़ा? क्योंकि ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती है, इसलिए उनका नाम ओम राधे पड़ा। और चूँकि सभी माताओं बहनों को, सभी को संभालने के निमित्त बनाया बाबा ने, तो इसलिए उनका नाम प्यार से सभी लोग मम्मा पुकारते थे। उनकी माँ भी उनको मम्मा कहती है। तो ऐसा तो कहते हैं ना कि कन्याएं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, लेकिन वो जो देवियाँ हैं वो माँ कह के क्यों पुकारी जाती है? क्योंकि वो सबकी पालनहार होती हैं, सबको, सबके भाग्य विधाता होती हैं, ममतामयी होती हैं और सबको श्रेष्ठ रास्ते पे चलाने के लायक बनाती हैं। इसीलिए माँ की महिमा अपरंपार है। तो यज्ञ को संभालने के निमित्त बाबा ने यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती को निमित्त बनाया। तो 1965 में का जन्म तो 1919 में हुआ था अमृतसर में। और छोटेपन में 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वरीय सेवाओं में, यज्ञ में रही। और उनका एक बहुत सुंदर लक्ष्य था कि बाबा जो कहेंगे हमें वही करके दिखाना है। उनका बहुत सुंदर एक कहा जाए स्लोगन था कि हुक्मी हुक्म चलाना। कौन सा स्लोगन था? हुक्मी हुक्म चलाना। वो जो कह रहा है हमें वैसे ही करना है। जो श्रीमद् परमात्मा की हमें मुनियों के माध्यम से, साकार ब्रह्मा बाबा जब थे उनके माध्यम से जो भी हमें श्रीमद् मिलती थी, हमें हूबहू वैसे ही पालन करना है। उसमें कोई भी ये फॉरवर्ड नहीं करना। तो जो बाबा ने कहा मम्मा ने उसे करना। तो ऐसे हमारे माता पिता हैं ये, इनको हमें फॉलो करना है। और दूसरा मम्मा का स्लोगन क्या था? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। अभी भी देखा कोरोना काल में बहुत से लोगों का शरीर छूटा, बहुत से अपने ईश्वरीय परिवार के भी बाबा के बच्चे गए, और वैसे दुनिया में भी बाबा बहुत से बच्चे, भगवान के बच्चे गए। तो समय का कुछ पता नहीं है। ये नारा, ये स्लोगन दूसरों के लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए? ये किसके लिए है? हम सबके लिए है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इसलिए क्या करो, अपनी भी तैयारी हम लोग पूरी करके रखें। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संपूर्णता का दिन कब आएगा? अब इसको फाइल में ना रखकर फाइनल करना है। फाइल नहीं बनाना है, क्या करना है? फाइनल करना है। फाइनल का समय आ रहा है और थोड़े थोड़े हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे समस्याएं, परिस्थितियां सामने दिखाई देती हैं, जिनके कारण हम समझ सकते हैं कि समय हमें क्या कर रहा है? हॉर्न दे रहा है। कोई पीछे से हॉर्न देता रहे और आगे चलने वाला ना सुने तो क्या कहा जाएगा? दुर्घटना हो जाएगी ना। तो सावधानी हटी दुर्घटना। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, ये भी बाबा मम्मा का दो। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे और हुक्मी हुक्म चला, जिसको हम लोग भक्ति मान में कहते थे वो नचा रहा है, वही सबे नचावत राम होता है, तो वही चला रहा है। और हमें क्या करना है? उनकी जो श्रीमत है उस पर चल करके अपने लक्ष्य तक।
लक्ष्मी प्रिय है। ये विद्यालय यहाँ का लक्ष्मी प्रिय है क्या है कि हमें देवता समान दैवी गुण। ओम शांति। आज हम सभी विशेष 24 जून के दिन जगदम्बा सरस्वती अम्मा के महावाक्य सुनेंगे। चौबीस 6/2021 मातेश्वरी जी के महावाक्य। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। गीत है इसमें, छोड़ दे जग से नाते, छोड़ दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए? गीत तो ये बचा कि छोड़ दे जग से नाते, लेकिन जग से नाते ही छोड़ दें तो जग काहे के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि 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 अनेक जो संबंध है ये सब भगवान ने रचे। ऐसे कहते हैं ना, तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर ये गीत ही रॉन्ग है? भगवान ने रचे हैं, दुनिया में आए हैं, हम सभी अपने अपने संबंध निभा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो फिर क्यों कहते हैं कि छोड़ दो? तो भगवान ने कौन सा जग रचा? भगवान ने सृष्टि तो रची, लेकिन भगवान ने कौन सी सृष्टि रची? जग कहो, सृष्टि कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची। तो भगवान ने तो ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। ये तो भगवान ने तो बहुत अच्छी दुनिया रची। अभी के जो संबंध हैं वो नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए। कर्मों के कारण सभी तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए? कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। आजकल क्या है, संबंध क्या बन गए? बंधन बन गए। कहते हैं क्या करें, निभाना पड़ेगा, बंधन है। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए, मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। सतयुग के संबंध बंधन नहीं थे, वो संबंध कहलाते थे। आजकल क्या है, परिवार का बंधन है, संबंधों का बंधन है, इनके साथ नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं करेंगे तो बंधन है ना। तो आजकल संबंध क्या बन गए? बंधन। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते हो ना। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी दिए दाता, धर्म का उपकार है। वहां सभी कैसे थे? सुखदायी थे। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म, उसको कहते थे सतयुगी जो गृहस्थ था उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। आज भी मनुष्य कहता है गृहस्थ धर्म में है, लेकिन धर्म माना जहाँ पवित्रता हो, जहाँ संबंध अच्छे हो। तो आजकल गृहस्थ धर्म नहीं रह गया है, आजकल गृहस्थी है केवल। गृहस्थी मन गिरी हस्ती। तो भगवान कहते धर्म पति, पति धर्म, धर्म पत्नी, धर्म के नाम के है ना, परंतु अभी तो वो धर्म का संबंध ही नहीं है। धर्म पत्नी है, धर्म पति है, धर्म का भाई है, धर्म के फलाने हैं, संबंधी है, लेकिन संबंध निभाने सब फेल है ना। फिर वो धर्म कहाँ निभा रहे? प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही। इसलिए
बाप कहते हैं ये जो अब तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के तो नाते हैं वो बिगड़ गए हैं। मैंने जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वो नाते कर्म के बंधन के बिना थे। सतयुग जी नाते कैसे थे? कर्म के बंधन के बिना थे, कोई कर्म बंधन नहीं था। आजकल तो संबंध को वो अच्छे से नहीं निभा पाओ तो बंधन लगता है, क्या करें, मैं नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं नहीं निभा पा रही, नहीं कर पा रहे। और अगर आप ठीक से नहीं निभा पाते तो उससे दुखी भी होते हैं। तो मम्मा का कहने का मतलब है आज के संबंध कैसे दुखदाई है। तो नाते तो जरूर थे, लेकिन ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। तो अभी कैसे हो गए? इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। सतयुगी आत्माओं को क्या कहते थे? जीवन मुक्त। मैंने जीवन तो जीते थे लेकिन मुक्त थे कर्म बंधन से, संबंधों के बंधन से, कोई जिसका बंधन नहीं था। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। अभी तो प्रीत प्यार था ना, कैसे छोड़े ये नाते। अभी आजकल क्या कहते हैं, भाई हम तो चाहते हैं कि सब संबंध से, बंधनों से मुक्त हो। ये तो अंदर में ना चाहना, तो सोचते हैं कैसे छुटकारा मिले। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। सबसे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। ये एक ही लास्ट की जीवन तो मेरे हवाले कर। ये कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म को क्या करो? मेरे हवाले कर दो। भगवान क्या चाहते हैं? मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना प्रैक्टिस, संबंधों की प्रैक्टिस तो है ना। ऐसे भगवान के हवाले कर। फिर क्या कहते? जीवन की नैया करते प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे इसको संभाले। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ, कैसे करें क्या करें तुम ये भी प्रश्न पूछ नहीं सकते। मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूँ, भगवान कहते कैसे करें क्या करें तुम ये भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तुमको तो पता ही है ना कैसे निभाए जाते हैं संबंध, प्रीत की रीत कैसे निभाई जाती है। जितना भगवान से प्रीत होगी संबंध भी वैसे ही निभाए जाएंगे। तो भगवान कहते क्या कहते हैं? तुम ये पूछ नहीं सकते। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन नहीं दे बैठे हो? क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो कहते हो ना, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले कर। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो। जैसे औरों के साथ निभाते आए हो, उसी तरह क्या कहता हूँ? मेरे बनो। क्या डिफिकल्टी है बताइए? केवल देहधारियों से बुद्धि को डिटैच करके मेरे साथ अटैच करो। ऐसे नहीं घर गृहस्थी छोड़ो, ऐसा नहीं है, रहो सभी के बीच में, लेकिन कैसे? प्रीत बुद्धि एक भगवान के साथ में रहे।
तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो, या भगवान का बन करके फिर ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब कुछ तेरा, मैं तेरा, क्या कहते आए? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हम लोग कहते हैं एक लाइन और जोड़ लो, कहने में क्या लागे, कहने में क्या लागे तेरा, बाकी सब तेरा, परंतु तेरा किया नहीं है, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही। मंदिर में क्या था, भगवान तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, सिर्फ ऐसे ही कहा। कैसे कहा? वर्बल कहा, प्रैक्टिकल में नहीं आया, बुक के द्वारा कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब क्या करते थे ना, तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, जो तुम्हारा है वो मेरा, जो मेरा वो मेरे पास रहेगा वो तेरा नहीं, ये तो करते आए ना। लेकिन अब ये ठगी तो नहीं चलेगी, लेकिन अब ये ठगी तो नहीं चलेगी ना। आज की दुनिया में क्या है, जो तेरा वो मेरा, और मेरे सामान को हाथ ना लगाना, मेरा मेरे ही पास रहेगा। तो मम्मा का कहना है ये ठगी नहीं चलेगी। हाँ तो सर्व समर्पित थी, बिल्कुल समर्पित होती थी। लेकिन अब ये ठगी तो नहीं चलेगी ना, मेरा भी मेरा और तो तेरा भी मेरा नहीं। अब ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़ी है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा, भगवान का भी जो कुछ है मेरा और मेरा भी जो कुछ है मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा, क्या फायदा ऐसी ठगी करने का, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे ना। अगर हम ऐसा घपला करेंगे तो कौन ठगा जाएगा, भगवान की हम ही तो अपने को ठगेंगे ना। अगर हमने जरा भी चालाकी की कि चलो भोलानाथ है हम ठग ले, तो धोखा किसको मिलेगा, भोलेनाथ को नहीं मिलेगा, हमको ही मिलेगा। इससे सच्चे दिल से जो कुछ है सब तेरा, अंदर बाहर साफ, दिल साफ तो बुरा से। उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बन गए, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं वो सब छोड़ो, अब ये बातें छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जुड़ो। ये अपनी भी देह से बुद्धि हटाओ, देह के संबंधों से भी बुद्धि हटाओ। जो इस दुनिया में है वो याद आता है, जो इस दुनिया से चला गया वो भी याद आता है। सबसे बुद्धि हटा करके क्या करो, बाबा कहते हैं एक मेरे से जोड़ो, तो क्या होगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहे, बाबा कह रहे हैं फिर अपनापन नहीं रहेगा। भगवान फिर क्या होगा, अपनापन नहीं आएगा भगवान से। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो, तो कहते क्या हो, क्या करूं कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे, मुंह में क्या है, मुंह क्या बना देता है, बंदर। बंदर क्या करता है, अपने छोटे से बच्चे को चिपकाए घूमता रहता है। तो अगर मुंह क्या करता है, लटका देता है, फंसा देता है। तो मम्मा का कहने का मतलब है कि अभी अगर तुम क्या करेंगे, लटकेंगे, तो नतीजा क्या होगा, ये मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। भगवान कहते हैं मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ, और कहते हैं फिर मैं कोई तुम्हारे साथ
जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं। कब चलता हूँ? तुम्हारे साथ कब रहता हूँ? संगम कब करूं? अंतिम जन्म में तो रहता हूँ। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस, फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुख में चलती रहेंगी। फिर तो शिव बाबा चले जाएंगे और फिर तो तुम आत्माएं ही संबंधों में आते रहोगे, पाठ बजाते रहोगे। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ। अभी दुख के बंधन हटा करके बाबा सुख के संबंध में ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन हम दुख के बंधनों को बांध करके बैठे। कैसे बैठे हैं? कैसे बैठे हैं? जैसे तोता, एक तोता था गंगाराम, वो नल के ऊपर बैठा हुआ था, ऐसे नल को पकड़े और कहता था गंगाराम नल पे नहीं बैठो, गंगाराम नल पे नहीं बैठो, गंगाराम नल पे नहीं बैठो। खुद ही कहता था अपने को, तो ना बैठो ना, छोड़ो तो छूट जाओ, उड़ जाओ ना। क्यों? छोड़ो तो छूट जाओ, नल की पाइप को छोड़ो, उड़ जाओ। क्या कहते हो गंगाराम नल पे नहीं बैठो, गंगाराम नल पे नहीं बैठो। उसी तरह गंगाराम की तरह हमारी हालत है। हम सबकी क्या हालत है? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी पे हो। छोड़ो तो छूटो, उड़ जाओ। किसने रोका है तुम्हें भाई? किसने कहा है कि तुम इतने बंधनों में बंद हो, घुसते चले जाओ, उसी में तुम चलते चले जाओ? तो यही, तो कहने का मतलब क्या है? अभी तो इस समय शिव बाबा भी साथ में है, फिर तो शिव बाबा भी चले जाएंगे। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो, फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारी बिगड़ी को बनाने, इसलिए कहते हैं ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। तो तुम्हारी जो बिगड़ गई है ना, उसको मैं बनाने आया हूँ, तो तुम बनाने में मदद करो बाबा की, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संभालने के लिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति देता हूँ, केवल क्या करें? बाबा कौन सी युक्ति दे रहे हैं? जो मैं बताता हूँ उस पर चलो। सरल है ना? तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो ये युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। जितना बाप की श्रीमत पे चलेंगे, कहना मानेंगे, फॉलो फादर करेंगे, उतना तुम्हारा भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बताते हैं, उसे भी देखो फोटो में कोई भी धारण करने वाले निकलते हैं, सब नहीं निकलते, कोई ही। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कार्पोरियल वर्ल्ड में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। कितनी सुंदर वाणी चल रही है भगवान की। मैं किस लिए आया हूँ? मैं किस लिए आया हूँ? तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हें फिर से नई सतयुगी बादशाही देने आया हूँ, तुम्हें दुखों से लिबरेट करने आया हूँ। कहाँ आया हूँ? इस साकारी दुनिया में। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध करो, शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़े। अभी कर लो, फिर नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करके दिखाओ। अपनी दृढ़ता रखो, तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है।
दृढ़ता रखो, सफलता अपने आप मिलेगी। अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। कल की तो बोल रही थी, कल के महावाक्य जिसने सुने होंगे या पढ़े होंगे, बाबा ने कहा जितना जैसे यहाँ पर ईंटें होती है, ईंटों की ढेर लगी होती है, ऐसे ही सतयुग में क्या होगा, सोने की ईंटों की ढेर लगी होगी। कल की कुंडली में था, है ना, वहाँ पे कितना अथाह धन होगा, कि चार धन होगा। तो वही बाबा कह रहे हैं कि तुम जितनी मेहनत करते हो उससे बहुत अधिक पाते हो। अभी घी के घड़े मत बनाओ, घी के घड़े नहीं बनाओ, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। आपको पता है घी के घड़े की कहानी? घी के घड़े की कहानी, एक घी बेचने वाला था, उसने गाय रखी थी और घी बनाया और मेहनत करके घी बनाया और अपने सब पे लेकर के जा रहा था और बड़े खुशी में था कि मैं ये घी बेचूंगा और बेचूंगा तो क्या करूंगा, बट ऐसे पकड़ के लेके जा रहा था, बड़े खुश होकर के रास्ते में सड़क पे जा रहा था। मैं ये घी बेचूंगा, वे बेच करके पैसे आएंगे, पैसे बहुत आएंगे, उससे नया मकान बनाऊंगा, नया मकान बनाने के बाद फिर मेरी शादी होगी, फिर शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे, उसके बाद फिर बच्चे आएंगे, खिलखिलाते हुए हंसते हुए बच्चे खेलेंगे मेरे आगे और मैं भी उनके साथ खूब खेलने लगूंगा। जैसे ही ऐसे किया भला और वो सारा का सारा चकना चूर हो गया। ये करूंगा ये करूंगा, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे। जो दुनिया छूटी हुई है उसके लिए क्या सोचना है। बाबा ने कहा ये सारी दुनिया ही धीरे धीरे कब्र दाखिल होनी है। बाबा ने कहा ही बच्चे विनाश सबका सामने खड़ा है। दुनिया का विनाश तो छोड़ो, अपना विनाश कब हो जाए कोई का भरोसा नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे इस चीज में नहीं फंसो। तो सब लोग तो हर कोई कहेगा ही कुछ ना कुछ, इसलिए किसी को नहीं देना। लेकिन उन विचारों को ये पता थोड़ी है, इसलिए बाप कहे उन्हें क्या पता कि आपको क्या मिल रहा है। आजकल की दुनिया क्या है, हर बात में कुछ ना कुछ कहेगी। इसलिए ये नहीं सोचो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो आप अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा कहेंगे तो भी कहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं ये मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं, ऐसे तो देखा ना, बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़े बड़े कारोबार किए, जीवन का भरोसा है। बहुत सुंदर हमारा डाइनिंग सेट होना चाहिए, बहुत सुंदर सोफा सेट होना चाहिए, बहुत सुंदर जो है फलाना सेट होना चाहिए। ये सेट जीवन सेट है क्यों? जीवन का भरोसा नहीं है। सोफा सेट अच्छा होना चाहिए, डाइनिंग सेट अच्छा होना चाहिए। तो वही बाबा कह रहे हैं, ये सब वेस्टेज कर रहे हैं। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। उसमें क्या जा रहा है, समय भी जा रहा है, श्वासें भी जा रही है, एनर्जी भी जा रही है, सब जा रहा है। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। आवश्यकता ठीक है लेकिन इच्छाओं को बढ़ाओ नहीं। आवश्यकता है वो तो बाबा भी पूरा करेगा, लेकिन इच्छा है तो इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छाएं तो क्या है, कामना का रूप है, कामना। और कामना क्या करेगी, सामना जरूर कराएगी, परिस्थिति सामने आके खड़ी हो जाएगी, कामना करते ही रह जाओगे। इसलिए इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देगी।
इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। क्रिएशन माने रचना,